दोस्तों नमस्कार। देश की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की एक तस्वीर शनिवार को गोरखपुर के जिला महिला अस्पताल में देखने को मिली। यहाँ एक महिला पेट दर्द से परेशान थी। वह अपना इलाज कराने आई थी, लेकिन डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी उसका इलाज करने के बजाय उसे घर जाने के लिए कह दिया था। अस्पताल के फर्श पर तड़पती महिला की तस्वीर जब कुछ मीडिया कर्मियों के हाथ लगी तो उन्होंने बात विभाग के आला अधिकारियों तक पहुंचाई। इसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया और उसे इलाज मिला। इससे पहले महिला पेट दर्द से करीब 2 घंटे तक तड़पती हुई फर्श पर पड़ी रही, लेकिन उसकी तरफ ना तो किसी डॉक्टर ने देखा, ना ही किसी अन्य स्वास्थ्यकर्मी ने। उसका पति बेबस हो उसे केवल देखता रहा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मजदूरी करके जीवन यापन करने वाला गुड्डू महतो अपनी गर्भवती पत्नी सोना को एक दिन पहले यानी शुक्रवार को जिला महिला अस्पताल में इलाज के लिए ले आया था। महिला को उस समय इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लिया गया, लेकिन उसे दर्द से आराम नहीं मिला। अगले दिन सुबह डॉक्टरों ने उसे डिस्चार्ज कर दिया और घर जाने के लिए कह दिया, जबकि उसके पेट में दर्द हो रहा था। इंतहा यह हो गई कि गुड्डू से इमरजेंसी में दवाएं बाहर से मंगाई गईं। गुड्डू का आरोप है कि उसने अपना मोबाइल गिरवी रखकर दवाएं लाई। उसका कहना है कि उसके पास दवा लाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए 700 रुपये में उसने पहले अपना मोबाइल गिरवी रखा। उसके बाद 355 रुपये की 2 बार दवाएं बाज़ार से खरीद कर लाया। इसके बावजूद पत्नी के पेट दर्द में कोई आराम नहीं मिला और अगले दिन यानी शनिवार सुबह ही डॉक्टरों ने उसे घर जाने के लिए कह दिया। चूँकि पेट में दर्द अधिक था, इसलिए वह घर नहीं गया और बेड से उसे हटा लिया गया था, इसलिए उसे फर्श पर लिटाया गया था। और चूँकि उसके पास मोबाइल भी नहीं था तो इसलिए वह किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकता था। उसकी पत्नी फर्श पर तड़पती रही दर्द से और लोग देखते रहे। उसका पति भी बेबसी में केवल उसे देखता ही रहा, वो कुछ कर भी नहीं सकता था। गुड्डू का कहना है कि सरकारी अस्पताल में लाया इसीलिए था कि मुफ्त में इलाज मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे इलाज के लिए। लेकिन यहाँ पर भी मुफ्त में इलाज नहीं मिला, दवाएं बाहर से ही मंगवाई गई। अब स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर रमेश गोयल कहते हैं कि जानकारी मिलने के बाद मरीज को तत्काल भर्ती कराया गया है। मामले की जांच कराई जाएगी, दोष मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे कहते हैं कि मामला बेहद गंभीर है, महिला के साथ अस्पताल में ऐसा व्यवहार होना ठीक नहीं है, इसकी जांच कराई जाएगी। जांच कराई जाए अच्छी बात है, लेकिन इससे होगा क्या? दरअसल यह केवल गुड्डू सोना की ही कहानी नहीं है। जिलों ही नहीं, केवल गोरखपुर ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में ऐसे गुड्डू और सोना देवी की भरमार है जिन्हें इलाज नहीं मिल पाता है, जिन्हें समुचित इलाज नहीं मिल पाता है। बजट की कमी की वजह से, पैसे की कमी की वजह से देश की सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। जो थोड़ा बहुत बजट मिलता भी है उसकी भी बंदरबाट हो जाती है सिस्टम में, जिसका नतीजा यह होता है कि अस्पताल में दवा तक नहीं होती है। सुविधाओं का तो बुरा हाल है ही। बीमारी के हिसाब से ना तो मरीजों को डॉक्टर मिल पाते हैं और ना उनको सुविधाएं मिल पाती हैं। बीमारी के हिसाब से न मरीजों की जांच हो पाती है, न उनका
उस हिसाब से इलाज हो पाता है, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं होती है। ऐसे में इलाज होगा क्या? कहने को गोरखपुर में अस्पताल है, जिला महिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है और अब भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स भी खुल गया है, जिसकी ओपीडी शुरू हो गई है। लेकिन इन जगहों पर आम आदमी को इलाज मुश्किल से ही मिल पाता है। इनके अलावा सीएससी और पीएससी भी ज़िले में हैं, लेकिन सीएससी पीएससी से लेकर जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, एम्स तक में हर रोज़ मरीजों की कतार लगी रहती है। तमाम मरीज आते हैं जिन्हें इलाज नहीं मिल पाता है। अस्पताल में प्रवेश के लिए जो लाइन शुरू होती है वह पंजीकरण से लेकर डॉक्टर को दिखाने तक लगानी पड़ती है। यानी पहले पंजीकरण के लिए, फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए, फिर जांच कराने के लिए, फिर दवा लेने के लिए लंबी लाइन और घंटों इंतज़ार, यही मरीजों के हिस्से में आता है। फिर भी दवा नहीं मिल पाती, न सभी को इलाज मिल पाता है। आधे से अधिक दवाएं बाज़ार से लेनी पड़ती हैं, जिसे अधिकतर लोग नहीं खरीद सकते। यदि कोई इलाज पर खर्च करता है तो उसकी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। जिसके पास जमा पूंजी नहीं होती है वह कंगाल और कर्जदार हो जाता है। कोरोना काल में ऐसे तमाम उदाहरण सामने आए, लोगों ने देखा भी। सामान्य दिनों में भी आम आदमी के लिए इलाज कराना आसान काम नहीं है। यही वजह है कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग आए दिन धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं से लेकर नेताओं और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक से इलाज की गुहार करते रहते हैं। किसी किसी को यदि पीएम सीएम राहत कोष से राहत मिल भी जाती है तो उसे ऐसे प्रचारित किया जाता है जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया गया हो और इस राहत कोष से धन प्रदान करने वाला बहुत बड़ा दानवीर और संवेदनशील और महान आदमी हो गया हो। लेकिन यह नहीं बताया जाता कि स्वास्थ्य सेवाएं बढ़िया नहीं कर पाने की वजह से ही लोगों को मदद मांगनी पड़ती हैं। यदि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कर दी जाएं तो लोगों को किसी से इलाज के लिए मदद की गुहार न लगानी पड़े। बहरहाल गोरखपुर जिला अस्पताल में ही प्रतिदिन 1500 से अधिक मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं। इसके अलावा 2 से 2500 मरीज प्रतिदिन बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए पहुंचते हैं ओपीडी में। इसके अलावा इमरजेंसी में जो पहुंचते होंगे उनकी संख्या अधिक है। एम्स की ओपीडी भी तकरीबन 2000 की हो गई है, यानी प्रतिदिन एम्स की ओपीडी में भी 2000 के करीब मरीज पहुंचते हैं। और इस एम्स की ओपीडी में तो फ़ोन पर पहले पंजीकरण कराना पड़ता है, उसके बाद नंबर मिलता है, तब जाके इलाज मिल पाता है। और बिना इलाज के बिना पंजीकरण कराए अगर कोई पहुंच जाता है मरीज़ तो उसे इलाज नहीं मिल पाता। इसकी वजह से पिछले दिनों यहाँ पे हंगामा और भगदड़ भी मच चुकी है। जाहिर है कि एक बड़ी तादाद है जिसे स्वास्थ्य सेवाओं की दरकार है। यदि स्वास्थ्य सेवाएं दरकती हैं तो लोगों की ज़िंदगी दरक जाती है। लोग किस हद तक मजबूर हैं इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को, यदि इस समय कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की दरकार है तो इतने ही लोगों को मुफ्त इलाज की भी तो दरकार होगी। कहा जा सकता है कि मुफ्त इलाज की व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो व्यवस्था बनाई गई है वो इतनी बदहाल है कि लोगों को मुफ्त इलाज नहीं मिल पाता है। इसे हम आए दिन देखते ही रहते हैं। किसी न किसी अस्पताल में ऐसा नज़ारा मिल ही जाता है
और लोगों को समुचित इलाज नहीं मिल पाता है। किसी भी दिन किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, लोगों की कतार ही मिलेगी, भीड़ ही मिलेगी। ऐसे लोगों के हिस्से में अधिकतर इंतज़ार ही आता है। बहरहाल सोना और गुड्डू मामले की जांच की बात स्वास्थ्य अधिकारी कह रहे हैं। जांच होगी भी, सच सामने आएगा भी, हो सकता है किसी किसी को सज़ा भी मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो जाएंगी? क्या इससे हम कोई सबक लेंगे कि आए दिन किसी और सोना को अस्पताल की फर्श पर ना तड़पना पड़े?